तो भूमिहार देश बेचने वालों में नहीं, भूमिहार देश का राष्ट्रभक्त है, इसलिए भूमिहार अब जो राष्ट्र की बात करेगा उसी के साथ भूमिहार है। इनका कहना गलत है। जब था तब था। राष्ट्र की बात अभी संप्रति भाजपा के सिवा कोई नहीं कर रहा। अयोध्या में राम भगवान, अब बिहार में भूमिहार बलवान में कोई बाबा भूमिहार बलवान में कोई आगे दिखाने वाला पैदा नहीं हुआ है। चौधरी मानसिक दिवालियापन का लक्षण दिख रहा है। रांची में एक पागल खाना है, अशोक जी को वहां जाकर इलाज कराना चाहिए। और हम भूमिहार समाज के भी लोगों से कहना चाहते हैं, लौट आइए अपने पुराने घर। कांग्रेस पार्टी ने बिहार के प्रथम भूमिहार श्री कृष्ण सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया था। कांग्रेस पार्टी भूमिहारों को सम्मान देती है और जेडीयू और नीतीश कुमार जी अपमान कर रहे हैं। श्री कृष्ण सिंह जी किस पार्टी में थे? कांग्रेस में थे, और कांग्रेस ने भूमिहार को मुख्यमंत्री बनाया और भूमिहार को तो लिया रहा है। तो लौटिए भूमिहार अपने पुराने घर। नमस्कार, मैं सुमित कुमार, आप देख रहे हैं चंद्रयान न्यूज। अशोक चौधरी का बयान आता है कि जद्दू को भूमिहार जो है वोट एक भी नहीं दिया है। अभी जो है हम जनता के बीच है, जनता का राय जाने है कि आखिर जो है अशोक चौधरी का बयान कहां तक सही है, कैसे है? अरे अशोक चौधरी जो बयान दिया वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। और ऐसे ऐसे नेता जो है ना जेडीयू में, जो जेडीयू का भंडा भ्रष्टाचार करने में लगे हुए, अब उसके नेता के को सोचना होगा कि लगातार जेडीयू के नेता एमपी एमएलसी इनके एमपी कुशवाहा यादव और मुस्लिम पर कहते हैं, हमला करते हैं कि ये लोग वोट नहीं देते हैं। अब अशोक चौधरी भूमिहार को टारगेट किए कि भूमिहार जाति का वोट नहीं देते हैं, काम कराने खाली चले आते हैं, रोड बनाने चले आते हैं। तो अपने हद में रहकर, मर्यादा में रहकर अपने बातों का प्रयोग करे जो लोकतंत्र के लिए सही होगा। नहीं तो ऐसा बात कहते हैं ये लोग। अब मुख्यमंत्री कोई एक्शन नहीं लगते हैं, ये दुर्भाग्य पार्टी का भी है और सरकार का भी। क्या ऐसे ऐसे लोग को रखे हुए हैं जिनको मालूम ही नहीं है किसी जाति धर्म मजहब को बोलने से पहले, इसलिए कि ऐसे लोगों का बोलना यह गलत मैसेज जाता है पूरे बिहार में, समझ गए? तो कंगना भी बोल दी, कंगना जिस तरह से बोली, कंगना का सुना है कि नहीं? आरक्षण पर कंगना पे बोली, कंगना आरक्षण पर बोली जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। अरे जातीय जनगणना और आरक्षण का कोई विरोधी है, उसी पार्टी से जन्म ली हुई है कंगना। अब कंगना का इतना मानसिक संतुलन खो बैठा है ना कि उनकी पैदाइश जो है जन्म तिथि 2014 के बाद का है। 2014 के बाद सन 1947 में आजादी में इनका कोई भूमिका ही नहीं है। तो खुद कहती है कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ। तो ऐसे बात का प्रयोग कर रही है 21वीं सदी में। ऐसे ऐसे सांसद बन के चले गए हैं जो अपने पार्लियामेंट के बुनियादी समस्या को उठाने के बजाय वो अनाप शनाप बयान देने में लगे हुए हैं। और जिस पार्टी से वो बिलोंग करती हैं उस पार्टी का नेता उनको कुछ उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाता है आवाम के बीच में, लोगों के बीच में। देश और दुनिया देखता है, समझ गए, कोई भी सोशल मीडिया को। इसलिए मेरा मानना है कि कंगना को एक मेंटल हॉस्पिटल में ले जाके पहले उसकी दिमागी सलाहियत जो है ना उसकी जांच कराई जाए। अशोक चौधरी को और देवेंद्र चंद्र ठाकुर जो एमपी हैं उनको, ऐसे ऐसे लोगों को मेंटल हॉस्पिटल ले जाके जांच करा। अशोक चौधरी का बयान कहां तक है? किसी जाति को टारगेट कर? अरे भैया, किसी जाति धर्म मजहब को टारगेट जो करता है उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से खराब हो चुका है। ऐसे लोगों को समाज से बाइकआउट करना चाहिए। जिस भूमिहार जाति के बारे में या किसी भी जाति धर्म मजहब पे आप टारगेट करते हैं तो टारगेट करने से 100 मरतबा पहले सोचना चाहिए। नीतीश कुमार जी फौरन इनका इस्तीफा ले। ऐसा करने से पहले 100 मरतबा नेता सोचे। अरे आप समाज के हर वर्ग के वोट का टाइम आता है
तो आप समाज के हर वर्ग के पास जाते हैं वोट लेने के लिए, फिर चुनाव खत्म होता है और उस समाज को टारगेट करते हैं, तो कहीं से गलत सही नहीं पाया है, गलती ही है। आप अशोक चौधरी अपनी बच्ची का जो शादी किए किस समाज में किए, किस समाज में किए, ये अशोक चौधरी जी बताएं। आप उस समाज को टारगेट कर रहे हैं जिस समाज को आपने बेटी दे रखा है, बताइए। तो इसलिए अब उनको भी शर्मिंदा होना पड़ेगा, जो उनके बच्चे के से शादी किए, जिस घर में किए, वो एक मानिए कि महापुरुष आदमी है, मानते कुणाल साहब, और उस कुणाल साहब के फैमिली में जाके ऐसे ऐसे लोग भंडाधार करने में लगे हुए हैं, एक जाति विषय टारगेट करते हैं, वो समाज के लिए सही नहीं है। ऐसे लोगों को अविलंब नीतीश कुमार जी बर्खास्त कीजिए। कहाँ तक सही है अशोक चौधरी का बयान कि भूमिहार जाति का जो है जदयू को वोट नहीं दिया? वोट नहीं दिया है तो क्या, उनको शायद मालूम है अशोक चौधरी को कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये गौर निकला है नदी नाला सरकार के, बाकी सब बिहार में बाभन और भूमिहार के, समझे। अगर भूमिहार समाज चाहे ना तो भूमिहार मुख्यमंत्री बनाता है, हटेबो करता है। भूमिहार मुख्यमंत्री बनाता है, 5 मिनट में औकात दिखा देता है, जनसंख्या से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आबादी किसका जाती है? आबादी कर रहे हैं ये भूमिहार जो है बिहार का दबंग है। अरे सर, आबादी से क्या कर रहा है? मैं मेरा पहले ये स्टेटमेंट आ चुका है, मैं हिंदू कम्युनिटी में, मतलब धर्म में किसी भी जातिवाद का सपोर्ट नहीं करता हूँ। लेकिन अगर वो किसी जाति को टारगेट किए हैं, और किसी जाति को टारगेट किया हो, तो उनके लिए जवाब है, उनके लिए जवाब है। चलिए, क्या कहेंगे ये अशोक चौधरी का बयान कहाँ तक सही है? ये भूमिहार जो है जदयू को वोट नहीं दिया है, कहाँ तक सही है? मान्यवर, इनकी बात से मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ कि भूमिहार कोई जाति नहीं, भूमिहार एक फैशन है जो पुराने समय से पचपौनिया को अपने पास रख के गरीबों को हित में सारा काम किया, जिसमें नौवा, धोबी, बढ़ी, चमार सबको उसने, पासवान को बीघा में 1 कट्ठा उसने दिया। अब कांग्रेस की बात आती है, कांग्रेस की बात जब तक थी तब तक भूमिहार वहां था। जब देश को बेचने से कांग्रेस चल दी है, तो भूमिहार देश बेचने वालों में नहीं, भूमिहार देश का राष्ट्रभक्त है। इसलिए भूमिहार अब जो राष्ट्र की बात करेगा उसी के साथ भूमिहार है। इनका कहना गलत है। राष्ट्र की बात जब था तब था, राष्ट्र की बात अभी संप्रति भाजपा के सिवा कोई नहीं कर रहा। सुनिए, जब था तब था नहीं। पूरे बिहार में कितना पॉलिटिकल पार्टी है, एक भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भूमिहार नहीं है सिवाय कांग्रेस का। बताएं भाजपा क्यों भूमिहार का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया? अखिलेश प्रसाद सिंह भूमिहार जाति से और कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। ये भूमिहार को फंसाने की षड्यंत्र है।